नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग हम 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपको समझना है कि मिश्र धन क्या होता है। देखिए बाबू, मिश्र धन का मतलब होता है जो हम किसी को रुपए देते हैं तो उसको बोलते हैं मूलधन और ब्याज। तो देखिए बाबू, मूलधन और ब्याज को जो हम शामिल कर देते हैं तो जो रुपया होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। समझ में आ गया। दर का मतलब क्या होता है, जो 8% वार्षिक दर बोला है तो दर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसी को हम लोग पैसे दिए और बोले कि 5 रुपये ब्याज चलेगा चाहे 8 रुपये ब्याज चलेगा, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज किसे बोलते हैं, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज का ब्याज निकालना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। समझे बात। तो चलिए हम लोग लिखेंगे हल, लिखेंगे पहले वर्ष की राशि। देखिए बाबू, पहले वर्ष की राशि कितना है तो 10,000 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद आपका दर कितना दिया है, तो यहाँ पे दर देख सकते हैं बाबू की 8% दिया है, ठीक ना। चलिए उसके बाद हमको समय कितना दिया है, तो देखिए बाबू यहाँ पे बोला है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मतलब कि प्रत्येक मतलब कि 1 वर्ष, समय मतलब कितना दिया, 1 वर्ष। तो ये पहले वर्ष का राशि आ गया। अब हमको क्या निकालना है बाबू, अब दूसरे वर्ष का, है ना, राशि निकालना है, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे दूसरे वर्ष की राशि का ब्याज। चलिए ये हमको निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखिए ब्याज बराबर फार्मूला होता है, ठीक ना। क्या होता है बाबू, मूलधन गुने दर और गुने क्या होता है तो समय होता है, बटे में कितना होता है तो 100 होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छा, मूलधन कितना है बाबू, तो मूलधन मेरा कितना रुपया है तो 10,000 रुपया है, तो हमने लिख दिया 10,000। दर कितना है तो बाबू 8 है। समय कितना है 1 है, तो हमने लिख दिया 1। बटे में कितना है 100, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 100। अब देखिए 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कैंसिल, कितना बचा बाबू तो 100 और गुने के 8 गुना करेंगे तो कितना आएगा 800। तो हम लोग निकाल लेंगे कि दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि। तो देखिए दूसरे वर्ष की राशि क्या हो जाएगा, तो देखिए मूलधन 10,000 अब ब्याज कितना आया 800, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10,000 प्लस के 800, तो कितना हो जाएगा 10,800। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालेंगे बाबू तीसरे वर्ष की राशि, है ना, माने तीसरे वर्ष की ब्याज। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे वर्ष की राशि का ब्याज। तो ब्याज बराबर आपको हम फार्मूला बताएं, क्या बताएं सर, तो आपको बताएं मूलधन, क्या बताएं, मूलधन गुने दर गुने समय बटे का 100। तो मूलधन कितना आ गया बाबू तो 10,800, ठीक ना। दर कितना है तो आपको दर बताएं कि 8 है और समय 1 है, 1 वर्ष, है ना। अब बटा में 100 है तो हमने कर दिया 100। 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कैंसिल, कितना बच गया 108 गुने 8 बच गया। तो इसको हम अगर गुना करते हैं तो 8 8 64, ठीक, और 0 तो 6 और 8 कम 864 आ गया। माने कि तीसरे वर्ष का ब्याज कितना आ गया बाबू 864। तो हम लोग लिख लेंगे तीसरे वर्ष की राशि कितना हो जाएगा। देखिए तो मूलधन कितना है बताइए, तो मूलधन आया था 10,800। कितना आया था बाबू 10,800, है ना, देख सकते हैं मूलधन आपका कितना आया था 10,800, ठीक। अब प्लस के इसमें कितना जुड़ गया बाबू 864। तो अगर दोनों को जोड़ते हैं 10,800 और ये 864 जुड़ेगा तो 4 के 4 6 के 6 8 दूनी 16, है ना।
16 1 और 1 मतलब कि 11 6 6 4 कितना आ गया बाबू 11 6 6 4 माने 11,664। तो देखिए बाबू ये मेरा कितना कौन सा पद है, तो ये मेरा तीसरा पद प्राप्त हो गया। ठीक, ये मेरा क्या है बाबू, तो दूसरा पद प्राप्त हो गया। ठीक, और ये मेरा देख सकते हैं कि आपको एक तीसरा पद प्राप्त हो गया है ना, सॉरी तीसरा पद को पहले प्राप्त करें, पहला पद प्राप्त हो गया। ठीक, तो 3 गो पद निकल गया। तो इससे हम लोग जांच लेंगे कि यह जो है ये सूची एपी में है कि नहीं है। लिख लेंगे अतः सूची। तो पहला पद कितना आया, तो पहला पद आया 10,000। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पद कितना आया सर, तो दूसरा पद आया 10,800। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू 10,800 कॉमा। तीसरा पद कितना आया, तो आप तीसरा पद अगर ध्यान से अगर देखना चाहिएगा तो तीसरा पद आया था 11,664। तो यहाँ पे लिख लेंगे 11,664। इसी प्रकार आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। ठीक ना, चलिए अब इसको हमको जांचना है कि एपी में है कि नहीं है। तो देखिए उसके लिए आपको बाबू सार्वअंतर निकालना पड़ेगा। सार्वअंतर कहने का मतलब D1। इसका सूत्र होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद। दूसरा पद है 10,800 और पहला पद है बाबू 10,000। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 800 आ जाएगा। ठीक ना, चलिए फिर हम निकालेंगे सार्वअंतर, इसको बोलते हैं D2। इसका सूत्र हो जाएगा तीसरा पद माइनस का दूसरा पद। चलिए तीसरा पद क्या है बाबू, तो 11,664 है और दूसरा पद कितना है, तो 10,800 है। तो चलिए हम लोग हटा देते हैं, इधर साइड में हटा लेते हैं। 11,664 में से 10,800 को घटाना है तो ये आ गया 4, ये आ गया 6, 8 दूनी 16। घटेगा तो कितना आएगा बाबू, तो 864 आएगा। तो आपको देखना है कि देखिए D1 का जो मान निकला है 800 और D2 का जो मान निकला है 864, ये दोनों आपस में बराबर है। तो देख रहे हैं कि सार्वअंतर जो हम लोग निकाल रहे हैं बराबर नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एपी में नहीं है। तो पहले हम बोल देंगे कि D1 के बराबर नहीं है D2। ठीक, अतः यह सूची एपी में नहीं है। ठीक, तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।